हरियाणा के नूह में एक बार फिर बड़ा विवाद हुआ है, जहां दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी और बात इतनी बढ़ गई कि यहां दो राज्यों की पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। दरअसल हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर कल बड़ी हिंसा हुई। इसमें पार्किंग को लेकर विवाद पर इतना बड़ा हंगामा हो गया कि छतों से पथराव किया गया, कांच की बोतलें फेंकी गई, बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि राजस्थान बॉर्डर के थानों की पुलिस भी यहां पर बुलानी पड़ी। ये विवाद हरियाणा के मुंडाका और राजस्थान के हाजीपुर गांव के दो लड़कों के बीच हुआ, तो इतना बड़ा ये विवाद हो गया और नूह हिंसा का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नूह हिंसा का सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिव आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हिंसा भड़की, पथराव और आगजनी की घटना। पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी की गई और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल इस विवाद की शुरुआत मुंडाका गांव के समय सिंह नाम के शख्स के साथ हुई और उसने गाड़ी हटाने को कहा था और इसको लेकर के विवाद हुआ। तो देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं दर्जनों की तादाद में लोग दिख रहे हैं, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए हैं, पत्थर लिए हुए हैं, हमला बोल रहे हैं और सड़क पर यहां पर जबरदस्त संग्राम देखने को मिल रहा है। तो पार्किंग जैसी मामूली बात पर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दो राज्यों की पुलिस यहां पर बुलानी पड़ी हालात को काबू में करने के लिए। तो हरियाणा में नूह का जो इलाका है काफी संवेदनशील माना जाता है। यहाँ पर कुछ समय पहले 2 साल पहले हिंसा हुई थी। जो कलश यात्रा निकाली गई थी उसके ऊपर पथराव किया गया था कट्टरपंथियों की ओर से और उस वक्त भी सांप्रदायिक तनाव भड़का था। और अब यहाँ पर मामूली विवाद, पार्किंग का विवाद और इसको लेकर के दो समुदायों के बीच झड़प हुई है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नूह में हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के दंगों की तस्वीरें सामने आई हो। इस बार पार्किंग को लेकर बड़ा बवाल हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आगजनी, तोड़फोड़ वहां तस्वीरों में सब कुछ कैद हुआ है। दो समुदायों के बीच ये हिंसा भड़की है और दो राज्यों की पुलिस, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान की पुलिस को भी बुलाना पड़ा, मोर्चा संभालना पड़ा। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर यह बड़ी हिंसा की घटना हुई। पार्किंग के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे पत्थर जिसे जो कुछ भी मिला उससे एक दूसरे पर हमला बोल दिया, छतों से पथराव किया गया, कांच की बोतलें फेंकी गई। हरियाणा राजस्थान सीमा पर दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी और आपको दिखा देना चाहता हूं कि किस तरीके की ये झड़प थी। आपको ये जली हुई दुकान दिखाई दे सकती है कि यहाँ पर अभी भी उसमें से धुआं निकल रहा है। कल ये झड़प हुई थी और यहाँ पर इस दुकान पर आग लगाई गई थी। आप जले हुए दुकान को देख सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर जितने जो टायर्स हैं, क्योंकि ये पंचर बनाने की दुकान थी, इसमें आग लगाई गई थी। उसके बाद एक दुकान थी जो परचून की दुकान थी, उसको यहाँ पर तोड़फोड़ उसमें किया गया था और उसके साथ ही साथ जो यहाँ पर बाइक आप सामने में देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइक खड़ी थी, उस बाइक में भी आग लगा दी गई थी। चरपाई, यहाँ पर जो चरपाइयाँ वगैरह थी वो सारी की सारी चरपाइयों को यहाँ पर तोड़ दिया गया था और उसके साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि पत्थर और यहाँ बोतलें, कांच की बोतलें चलाई गई थी। आप ये देख सकते हैं कि ये कांच की बोतलें, ये फूटी हुई कांच की बोतलें हैं, उनसे ये सारे के सारी कांच की बोतलें यहाँ पर फेंकी गई थी और एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर हिंसक झड़प हुई थी। मैं आपको डेमोग्राफिक भी यदि दिखा दूँ मैं, तो जिस तरफ में मैं अभी खड़ा हूँ मैं, ये हाजीपुर गाँव है जो कि राजस्थान के अंडर में आता है। और जो रोड को जैसे ही हम पार करते हैं, रोड को इस पार जैसे ही हम जाते हैं तो ये मुंडका गांव है। तो दोनों के जो अंतर देखा जाए दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में केवल एक सड़क का ही अंतर है और उसी को पार करते ही एक तरफ मुंडका गांव है और एक तरफ हाजीपुर गांव है। तो दोनों के बीच में केवल एक सड़क का ही डिफरेंस यहाँ पर है और पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर चारों तरफ तैनात हैं किसी भी गंभीर समस्या को रोकने के लिए। हालांकि यहाँ पर अभी इस समय शांतिपूर्ण माहौल है, पूरी तरीके से यहाँ पर अभी शांति पसरी हुई है, लेकिन कल जिस तरीके की हिंसा हुई थी उसकी बानगी अभी भी सड़क पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन राजेश के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।
हमारा जो मेन रोड है मुंडा गांव का आने के लिए, उसके सामने गाड़ी खड़ी थी। मैं उसको आ रहा था अपने घर पे, मैंने उनसे बोला, उसकी खिड़की खुली थी, मैंने इसको हटा के आगे कर लो, मैंने निकलने में दिक्कत हो रही है। उसने गाड़ी दी थी सीधी, तेरे बाप का रोड है के। मैंने कहा यार मेरा बाप का नहीं, तेरा बाप का नहीं, हुआ कैंप पर रहा था। उसने कैंपे की मारी खींच के, फिर मैंने उसको गाड़ी में उतार लिया नीचे। फिर वो 8-10 लोग, उन्हीं के लोग पत्ती खेल रहे थे पीछे को, वे भी आ गए थे, उन्होंने एकदम हमला कर दिया। कितने लोग थे? 10-15 लोग थे। साइड देने को लेकर भी झगड़ा हुआ है, जिसको झगड़े को जो है दो लड़कों से बाद में वो बात बढ़ते बढ़ते उसमें दोनों पक्षों से जो है 4-4, 5-5 लड़के वहाँ मौके पे आ गए और वहाँ मारपीट भी हुई है। और उसके बाद जो है ये जो गांव का अड्डा है वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई। जिन लोगों की द्वारा इस हिंसा को उकसावा देने के लिए प्रयास किया गया था या शुरू में जो मारपीट की गई है, उन लड़कों को राउंड अप करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है और अब तक 2 संदिग्ध उनके नाम इस मामले में सामने आए हैं, उनको पुलिस द्वारा जो है राउंड अप किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नूह से हमारे सहयोगी नीरज गौड़ जुड़ गए। हम सीधे उनका रुख करते हैं। नीरज, इस पूरी खबर पर फिलहाल क्या अपडेट है, क्या हालात है वहां? देखिए अभी फिलहाल जो कि यहाँ पर हालात है सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिव मिला है उसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हालात जो हैं वो वहाँ पर बद से बदतर हो गए थे। इस पूरे इलाके में जो वहाँ पर गाड़ियाँ थी उसमें आग लगा दी गई थी, जिसमें कि बाइक थी, दुकान थी, टायर थे, सबको जो है फूंक दिया गया था। और 2 गाँव हैं जिसमें से एक गाँव है हाजीपुर जो कि राजस्थान में आता है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ में तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मेरे साथ में ही हम लोग इन्हीं से बात करते हैं। क्या हुआ था अचानक से और किस तरीके से पूरी हिंसा यहाँ पर बढ़ गई थी? सब कोई ऐसा ही है, वो तो उनकी गंगो जी वो एकदम से चढ़ा हैंगा, तो कोई लड़ाई ना, कोई भिड़ाई ना, कोई बड़ा करना आपस में होगी, हम उनको बीच बिचाव कर दियो। पीछे जब एकदम से आया, जब उन्हें तोड़ फोड़ करी, जब जाके लड़ाई हुई है, जब उन्हें दुकान में आग लगाई, जब प्रशासन भी आ गई, जब उन्हें दुकान ने वो भी हटा दिया और हमने सारा वो हटा दिया और ना कोई उनसे हमारा झगड़ा हो ना कोई। ऐसा बता रहे हैं कि मस्जिद से कोई ऐलान किया गया और इस तरीके से वहाँ के गांव नहीं हुआ, सिवाय अजान जरूर लगी हमारी 5 बजे की, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अजान दिए और कोई ना हुआ, वही मस्जिद में अजान लगी है अड्डा वाली में। जी जी जी, क्या नाम है आपका? फतेह मोहम्मद है। क्या हुआ था अचानक से, किस तरीके से दोनों गांव आपस में भिड़ गए? असल में मैं तो कल अलवर गया हुआ था, मैं आया यहाँ पे 5-6 बजे के करीब जी। तो मैंने आगे तहकीक की तो एक बताया कि वो उस रास्ते में कोई डंपर खड़ा था। उसके लिए उन्होंने कहा भाई इसको आगे पीछे कर, तो उस बात पर कहा सुनी होगी। उसके बाद उसको एक तरफ भी कर दिया, जैसे कहा सुनी आपस में लड़कों की हुई। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन कर रखा था मुंडका के लिए, तो वहाँ से आदमी आए जो हमारे मौजूदा आदमी उनके आके उन्होंने थप्पड़ धके रख दिया। फिर मौजूदा पे जब दे लिया तो उसी पे कहा सुनी होने के बावजूद अब हमारे आदमी तो कम थे, वो पूरा गांव आ गया। बता रहे कि यहाँ के लोगों ने भी पथराव किया, वहाँ पर जो बोतलें हैं वो फेंकी गई हैं। अब मैं तो था नहीं, लेकिन वहाँ बताते हैं कि जब वहाँ से चढ़ा अब हुआ होगा, लेकिन मैं तो देखा नहीं ना। लेकिन उसके बावजूद अब हमारे आदमी कम थे, हमारे आदमी तो आ गए, प्रशासन भी आ गया। प्रशासन संग था और उसके संग था वो लाठी फरसा वगैरह उनके बिल्कुल संग था। बिल्कुल चंदन, हमारे साथ एक और शख्स है जिनके बेटे को पुलिस जो है डिटेन करके लेकर के गई है। कब आपके बेटे को डिटेन करके ले गई पुलिस, क्या बोला? करीबन कुछ 3 बजे। क्या बोल के ले गई? वो हमारे सामने कुछ नहीं बोला। उनने कही गुम्मर कहाँ है, वो गुम्मर जन हो सके गाड़ी पे गया जन घर है। फिर वह हमारे घर बढ़ गया भीतर मकान में, मकान में बढ़ गया तो मर छोरो हूँ सोच पाए। तो आपका बेटा वहाँ पर था उस वक्त? नहीं ना, हाँ वही नंबर हमारे दुकान पे अपनी पे। लड़ाई झगड़ा में ना हाँ पड़े हुए, लड़ाई झगड़ा में ना हाँ। Zee News.